पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर डिजायर फॉर लाइफ संस्था की महिला प्रमुख श्रीमती गीता पांडे को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। अब गीता पांडे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से सामने आकर इन सभी आरोपों का खुलकर खंडन किया है। उन्होंने इस संस्था के निष्कासित लोगों द्वारा रची गई साजिश बताया है। सोशल मीडिया पर चल रहे आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए डिजायर फॉर लाइफ की प्रमुख गीता पांडे ने स्पष्ट कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे, निराधार और मन गढ़ंत हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वह सिलचर से बाहर है, लेकिन जैसे ही शहर लौटेंगी वह कानूनी और उचित कार्रवाई करेंगे। गीता पांडे ने अपने लाइव बयान में दावा किया कि संस्था से निकाले गए कुछ व्यक्तियों द्वारा ही इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि उन्हें उस संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। गीता पांडे ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। यह एक साजिश है मुझे बदनाम करने की। मैं जल्द ही सिलचर आकर पूरी तरह से जवाब और कार्रवाई करूंगी। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि बिना सत्यापन किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया पर उठे सवालों के बीच गीता पांडे का यह बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि उनके सिलचर लौटने के बाद इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। तैयार करके पब्लिक के सामने लेकर आ रहे हैं, वो चीज के लिए मैं लाइव आई हूँ। मैंने उस दिन जो भी बोली हूँ कि कौन पैसा नहीं लेता है काम करने में, सबको पैसा लगता है। हम कोर्ट में केस करने जाते हैं तो हम एडवोकेट को भी पैसा देते हैं, और अगर मैं थाना पर जाती हूँ तो सर्च वारंट के लिए जब जाती हूँ, सब थाना की बात नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ कुछ थाने पर गाड़ी नहीं रहने की वजह से हम लोगों को खुद का गाड़ी लेकर जाना पड़ता है। मेरा खुद के सर्च वारंट जब एक बार हुआ था, एक बार नहीं 3 बार हुआ था, तीनों बार मैं खुद अपनी गाड़ी भाड़ा देकर गाड़ी लेकर गई थी। ऐसा और भी कई केसों में हुआ है। तो सब थाना का बात नहीं बोलूं, कुछ कुछ थाना पर गाड़ी रहता है तो वो लोग जाता है, लेकिन मैंने सर्च वारंट की बात बोली हूँ। ये सर्च वारंट को कट कर थाना पैसा खाता है, कोर्ट पैसा लेता है, ये चीज को बार बार न्यूज में दिखाया जा रहा है। मैंने कोर्ट के बारे में, कोर्ट में मैंने क्या बताया कि कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा भी केस चल रहा है। कोर्ट के हिसाब से काम करेंगे। हम भी अपना कोर्ट में तारीख पर तारीख जारी हूँ, जब कोर्ट को सम्मान दे रही तभी। 3 साल से मेरा भी केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। तो मैं ना किसी एडवोकेट को गाली दी हूँ, और ना थाना को गाली दी हूँ, और ना किसी को गाली दी हूँ। आज जो तो मैं इस तरीके से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं ज्यादातर पुलिसों को लेकर ही काम करती हूँ। जबकि मैं वो जो एक औरत का दीदार में रात को घटना घटा था, उधारबंद थाना को लेकर, रात को 12 बजे हम लोग 4-5 लोग और थाना जाकर हम लोग रात को 12 बजे निकले हैं। यहाँ से 11:30 बजे निकले थे। तो थाना हमें हमेशा हेल्प किए है। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि थाना के विरुद्ध में बात नहीं किया। फिर भी अगर पब्लिक से मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये लोग ऐसे मसाला लगाकर बोल रहे हैं तो मेरी तरफ से मैंने ऐसा कोई गलत बात नहीं बोली हूँ। अगर गलत बात बोली हूँ तब भी मैं थाना और कोर्ट से माफी मांगती हूँ, क्योंकि थाना और कोर्ट से आगे कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि थाना के बगैर और कोर्ट के बगैर किसी का कोई समाधान होगा नहीं। मैंने उस दिन ये कहा था कि 15 दिन में उसको समाधान करके दिया हमने, 15 दिन में। क्योंकि वो जब आया था तो सच में लाचार थी, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, रो रहा था वो, उसके पास खाने पीने का भी दिक्कत था। हमने सब कुछ उनको मदद किया, रुपया पैसा, स्वेटर, चादर, कपड़ा, बस्ता भर के दिया। और इसके बाद वो जो लड़का रवि, वो आउट ऑफ स्टेशन था, उनको हम लोगों ने बुलाकर उनका घर पे जाकर उनको समझाकर लाकर बैठाया। देखिए, समझाने वाला काम जो है वो हमारा संगठन करता है। उनको समझाते हैं, अगर आप लोग नहीं बैठोगे, समाधान नहीं करोगे तो फिर हम उनको कोर्ट में भेज देंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि कोर्ट में जाए, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा की प्रॉब्लम है। वो बच्चा लेकर कोर्ट में जाकर काम नहीं कर सकता, जिसके वजह से वो खुद हमारे पास आए हैं विचार में समाधान करने के लिए। हम किसी के घर पे नहीं जाते हैं, किसी को बुलाकर नहीं लाते हैं, लोग खुद आते हैं। और हम लोग जो आते हैं उनको हम लोग पूछते, जो देने लायक रहते हैं उनसे लेते हैं, जो देने लायक नहीं रहते हैं उनसे हम लोग खुद मदद करते हैं। हम लोग सब डोनेशन उठाकर, हमारी टीम डोनेशन उठाकर मदद करते हैं, उनका समाधान। चीज बार बार कह रही हूँ कि बबली दास हमारे पास आकर एप्लीकेशन दिया है, मैं उनके घर पर नहीं गई थी, और वो आकर बार बार हमारे पास रोया है, तभी जाकर हमने उनका समाधान किया है। हमारा काम ये होता है कि अगर कोई आता है तो हम उनके घर में जाकर उनको समझाते हैं, उनको किसी को धमकी नहीं देते, डरवाते नहीं है किसी को। इसके ऊपर हम आएंगे। हमने ना थाना को गाली दिया, ना कोर्ट को गाली दिया, और ना प्रेस वालों को गाली दिया। प्रेस वाले भी हमारा हमेशा न्यूज करता है। आज जो भी न्यूज मैं देखी हूँ, उस दिन
इतना दिन क्यों नहीं आया? बाबली दास का केस का समाधान 2 साल का लगभग हो गया, 23 का आया था, 2 साल हो गया। और आप लोग देखे हो कि सुमित्रा साहनी और बाबली दोनों मेरे साथ फील्ड में काम किया। अगर उसको उसके साथ बेइंसाफी हुआ है, इंसाफ उसको नहीं मिला है, तो वो मेरे साथ 6 मंथ कैसे काम किया? वो तो तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए था ना। तो तुरंत कोर्ट में जाकर उनको एफआईआर करना चाहिए था, केस करना चाहिए था कि उसके, तब तो उसके पास पैसा भी था। जब मेरे पास आया था उसके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन जब मैंने उसके साथ बेईमानी किया तब तो उसके पास पैसा था। हमने खुद पैसा लेकर दिलवाया था उसको, तो उसके पास 3 लाख रुपया का चेक था, 1 लाख रुपया केस था। तब वो क्यों नहीं कोर्ट में गया? तब जाकर वो कोर्ट में 2 साल बाद, सिलचर में हजारों संगठन है, बहुत बड़े बड़े संगठन है, नामी दामी संगठन है, इतने सारे संगठन रहते हुए उस संगठन में गया जो हमारे साथ काम करते थे, हमने उनको निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है, आप किसी को अपने साथ काम कराओगे और उसका अगर कोई गलती होगा उसका निकाल दोगे तो बदनामी ही करेगा, आपका नाम थोड़ी करेगा। तो ये लोग कर रहा है। दूसरी बात ये है, तो हमने देखा कमेंट्स में ये सब कह रहा है कि मैं दारू पीकर निशा कर बात करती हूँ, मैं शाम होते ही दारू पीकर मस्त रहती हूँ। भाई, हमारे ऑफिस में लिखा हुआ है 1 कदम नशा मुक्ति की तरफ। हमारे संस्था में जो लोग पहले पान खाते थे वो लोग अभी पान भी नहीं खाते हैं। और हम तो बचपन से लेकर अभी तक कभी ना पान खाया, ना सादा खाया, ना गुटखा खाया, और दारू तो मुझसे क्रोसों दूर है। बढ़ चढ़ कर बात कर रहा है। उस संस्था का रजिस्ट्रेशन है, पहले वो आप लोग देखिए। हमारा संस्था का रजिस्ट्रेशन भी है और हमारा संस्था ऑल इंडिया में काम भी कर रहा है। हमारा संस्था में कछार डिस्ट्रिक्ट के एडवोकेट को, अच्छा 2-4 एडवोकेट तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर की बहुत सारे एडवोकेट जुड़े हुए हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमारा काम पूरी इंडिया में ही है। भाई देखो, कोई अगर 10,000 रुपया किसी को देता है तो कम से कम 2 आदमी साथ में लेकर जाता है। हो सकता है वहाँ पे वीडियो बना नहीं पाएगा, कोई प्रूफ नहीं रख पाएगा, लेकिन साथ में 1-2 आदमी जरूर लेकर जाएगा कि मैं उसमें पैसा देने जा रही हूँ। वो इतना पैसा अगर देगा, सबसे बड़ी बात है कि उसको यहाँ पर अगर इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट में जाता, कोर्ट में जाकर केस भी दिया, लेकिन कोर्ट में केस देने के बावजूद वो फिर एक संस्था में गया। सिलचर में और कोई संस्था नहीं है, वही संस्था है जिसको हमने निकाल दिया। और बाकी बात मैं सिलचर आने की बात करूंगी। मैं